हेलो स्टूडेंट्स आज हम ज़ेडन स्टेन के बारे में पढ़ेंगे। आइए तो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल स्टेन दो टाइप के होते हैं, ग्राम स्टेन एंड एसिड फास्ट स्टेन। अब डिफरेंशियल स्टेन को हम यूज़ क्यों करते हैं? तो डिफरेंशियल स्टेन को इसलिए यूज़ करते हैं हम, और इस टेक्निक को इसलिए यूज़ करते हैं हम ताकि बैक्टीरिया को दो ग्रुप में सेपरेट कर पाए। तो जैसा कि मैंने कहा, डिफरेंशियल स्टेन दो टाइप के होते हैं, ग्राम स्टेन एंड एसिड फास्ट स्टेन। एंड ग्राम स्टेन के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो आज हम एसिड फास्ट स्टेन पढ़ेंगे। आइए तो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, नेचर में वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं एंड प्रत्येक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। उनमें से ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम ईजिली स्टेन कर लेते हैं सिंपल स्टेनिंग प्रोसीजर से। स्टूडेंट्स, एज वी नो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम नेक्ड आई से, खुली आँखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें स्टेनिंग करनी पड़ती है एंड उनमें से ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम सिंपल स्टेनिंग प्रोसीजर से स्टेन करके माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। बट देयर इज सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट ईजिली स्टेन्ड बाय दिस टेक्निक बिकॉज दे हैव वैक्सी कवरिंग ऑन इट्स सरफेस। लेकिन कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम ईज़िली इन टेक्निक्स और प्रोसीजर के मेथड से स्टेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी सरफेस पे वैक्स की कवरिंग होती है, वैक्सी कवरिंग होती है, और एनी हाउ हमने स्टेन कर लिया उनको तो वो डीकोलराइज नहीं होते। इवन हम स्ट्रॉन्ग डीकोलराइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे और डीकोलराइजर यूज़ करेंगे तो भी वो डीकोलराइज नहीं होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को स्टेन करने के लिए और स्टेनिंग प्रोसीजर से माइक्रोस्कोप में उनकी शेप अरेंजमेंट्स की स्टडी करने के लिए स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है। एंड एसिड फास्ट स्टेनिंग एक डिफरेंशियल स्टेनिंग है जिसका यूज़ करते हैं हम बैक्टीरियोलॉजी में, ऐसे बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए जो सिंपल स्टेनिंग प्रोसीजर के मेथड से स्टेन नहीं किए जा सकते। एंड इस स्टेनिंग टेक्निक का, यानी कि एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने, पॉल एलिक ने 1883 में। एसिड फास्ट स्टेनिंग से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को एसिड फास्ट एंड नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स में। दो ग्रुप में हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म एंड नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म। एंड ऐसे ऑर्गेनिज्म को स्टेन करने के लिए ज़ील-नेल्सन स्टेनिंग मेथड को हम यूज़ करते हैं। ज़ील-नेल्सन मेथड स्टेनिंग को हम एसिड फास्ट स्टेनिंग मेथड भी कहते हैं। आइए तो अब हम देखते हैं कि हमने जो दो ग्रुप में डिफ्रेंशिएट किया है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को, एसिड फास्ट एंड नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म में, तो डेफिनेशन क्या है एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म की एंड नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म की। तो अगर हम एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म की बात करें तो the organism that gets stained by acid fast staining technique but don't get decolorizes even by strong acid are called an acid fast organism। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम एसिड फास्ट टेक्निक से स्टेन करते हैं लेकिन वो डीकोलराइज नहीं होते हैं, इवन हम स्ट्रॉन्ग डीकोलराइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग डीकोलराइजर यूज़ कर रहे हैं तो भी वो डीकोलराइज नहीं होते हैं, एंड ऐसे ऑर्गेनिज्म को एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एंड दोज ऑर्गेनिज्म दैट ईजली गेट स्टेन्ड बाय स्टेनिंग प्रोसीजर as well as decolorizes easily by a strong acid are a non-acid fast organism।
ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ईजिली स्टेन हो जाते हैं स्टेनिंग प्रोसीजर से, एंड साथ ही साथ वो डीकोलराइजर भी हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड से, उनको हम नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जो ईजिली स्टेन भी हो जाए एंड डीकोलराइज भी हो जाए। स्टूडेंट्स, तो एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म एंड नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं ये भी हमने समझ लिया। अगर हम इस टेक्निक को फॉलो करें तो रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी इसको परफॉर्म करने के लिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्लीन ग्रीस लाइट चाहिए, देन बैक्टीरियल सस्पेंशन चाहिए, देन हमें स्टेनिंग एजेंट चाहिए Zn कार्बोफिशिन, बॉइलिंग वाटर बाथ, डीकोलराइजिंग एजेंट एसिड अल्कोहल एंड काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन में हम 1% मैलाचाइट ग्रीन यूज़ कर सकते हैं या 0.3% मिथिलीन ब्लू यूज़ कर सकते हैं। आइए तो अब हम प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम एक क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड लेंगे एंड उस पर हम स्मीयर प्रिपेयर कर लेंगे निक्रोम वायर लूप को यूज़ करके। या हम निक्रोम वायर लूप इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो ईज़िली और बहुत ही जल्दी गर्म भी हो जाता है, रेड हॉट भी हो जाता है और बहुत ही जल्दी कूल डाउन भी हो जाता है। तो हम एक क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड लेंगे एंड स्मीयर प्रिपेयर कर लेंगे। देन हम एयर ड्राई करेंगे स्लाइड को एंड हीट फिक्स करेंगे। एंड देन स्लाइड को हम फ्लड करेंगे ZnCF ज़ील नेल्सन कार्बोफिशिन स्टेन से, और उसको हम बॉइलिंग वाटर बाथ में रख देंगे स्टीमिंग के लिए फॉर अबाउट 3 to 5 मिनट्स। एंड स्टीमिंग के दौरान, जब हम स्टीमिंग कर रहे हैं उसी के दौरान हम स्टेन को रिपीटेडली ऐड करते रहेंगे स्लाइड पर ताकि स्मीयर ड्राई ना हो जाए। एंड फर्दर द स्लाइड इज ट्रीटेड टू द डीकोलराइजिंग एजेंट। देन हम स्लाइड को डीकोलराइजिंग एजेंट से ट्रीट करते हैं, जो कि हम अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं। एंड जब तक स्टेन डिसअपियर नहीं होता है हम उसको वॉश करेंगे। लेकिन हमें एक बात ध्यान में रखनी है, हमें ओवर स्टेनिंग, हमें ओवर डीकोलराइजिंग एजेंट को भी यूज़ नहीं करना है, हमें ओवर डीकोलराइज भी नहीं करना है स्मीयर को। एंड डीकोलराइजेशन के बाद हम स्लाइड को वाटर से वॉश करेंगे एंड देन स्मीयर को फ्लड करेंगे हम काउंटर स्टेन से। एंड हम काउंटर स्टेन के तौर पे 1% मैलाचाइट ग्रीन या 0.3% मिथिलीन ब्लू का यूज़ करेंगे और फॉर अबाउट 2 मिनट्स तक हम काउंटर स्टेन अप्लाई करेंगे, काउंटर स्टेन से फ्लड करेंगे स्मीयर को। एंड 2 मिनट के बाद स्लाइड को वॉश कर देंगे वाटर से एंड एयर ड्राई करेंगे। एंड देन ऑयल इमर्सन अप्लाई करके माइक्रोस्कोप में 100x मैग्नीफिकेशन पे हम स्लाइड को ऑब्जर्व करेंगे। अगर हम फ्लो चार्ट के थ्रू इस स्टेनिंग प्रोसीजर को समझें तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने स्मीयर प्रिपेयर कर लिया स्लाइड पे, देन हमने स्मीयर को एयर ड्राई किया एंड हीट फिक्स किया, एंड देन स्मीयर को फ्लड किया। हमने जो स्लाइड पे हमने स्मीयर प्रिपेयर किया था उसको फ्लड किया ZnCF स्टेन से, एंड देन हमने स्लाइड को वाटर बाथ में डाल दिया 3 से 5 मिनट के लिए। एंड वाटर बाथ में स्लाइड को रखने के बाद हम रिपीटेडली ऐड करते रहे ZnCF स्टेन ताकि ड्राई ना हो जाए स्मीयर। एंड देन हमने उसको अप्लाई किया उस पर डीकोलराइज़र और डीकोलराइजिंग एजेंट। देन हमने वाटर से वॉश किया एंड देन वाटर से वॉश करने के बाद हमने स्लाइड को काउंटर स्टेन से फ्लड किया फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट्स। एंड देन हमने वाटर से वॉश किया अगेन, एंड वाटर से वॉश करने के बाद स्लाइड को ड्राई किया एंड ऑयल इमर्सन अप्लाई करके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। अगर हम मैकेनिज़्म समझे कि क्या मैकेनिज़्म है स्टेनिंग प्रोसीजर का एंड स्टेप बाय स्टेप क्या चेंजेस आए हैं,
तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया के पास वैक्सी कवरिंग होती है उनकी सरफेस पे, और हम कह सकते हैं इट हैज़ हाई लिपिड कंटेंट इन द सेल वॉल। हम ये कह सकते हैं कि उनकी सेल वॉल में लिपिड कंटेंट हाई होती है। एंड जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल बनी होती है लिपिड से, लाइक माइकोलिक एसिड एंड ग्लाइकोलिपिड से। एंड इसी हाई लिपिड कंटेंट की वजह से उनकी सेल वॉल में जो हाई लिपिड कंटेंट होते हैं, इन्हीं हाई लिपिड कंटेंट की वजह से ये सेल वॉल जो है इनकी वो लेस परमिएबल होती है, उसकी परमिएबिलिटी कम होती है। पहले तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि हम इनकी परमिएबिलिटी की, इनकी सेल वॉल की परमिएबिलिटी को इंक्रीज़ करें ताकि स्टेन ईजिली पेनिट्रेट कर पाए सेल में। एंड सेल वॉल की परमिएबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम फिनोलिक सोल्यूशन का और स्टीमिंग का यूज़ करते हैं। एंड जब परमिएबिलिटी को हम इंक्रीज़ कर देते हैं तब सेल स्टेन हो पाते हैं। एंड एक बार जब एसिड फास्ट बैक्टीरिया स्टेन हो जाता है तो ये डीकोलराइज नहीं होता है, इवन अगर हम स्ट्रॉन्ग डीकोलराइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं। एंड ये पिंक कलर के अपीयर होंगे। फिर जब हम इनको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये पिंक कलर के अपीयर होंगे। लेकिन जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं ये स्टेन भी ईजिली हो जाते हैं और ये डीकोलराइज हो जाते हैं काफ़ी ईजिली। एंड देन ये काउंटर स्टेन को एब्जॉर्ब करते हैं एंड ये ग्रीन और ब्लू कलर के अपीयर होते हैं जब हम इनको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तब। आइए स्टूडेंट्स हम इनकी मैकेनिज्म को एक बार इस स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं। स्टेनिंग के से पहले चाहे वो एसिड फास्ट बैक्टीरिया हो या नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया हो, cells prior to staining are transparent, and after staining with carbamazepine or ZnCF, cells become reddish purple, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें सेकेंड स्टेप में। एंड decolorization with acid alcohol removes stain from acid fast negative cells। डीकोलराइजेशन जब हम करते हैं तो सिर्फ एसिड फास्ट नेगेटिव बैक्टीरिया में से ही स्टेन रिमूव हो पाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। एसिड फास्ट बैक्टीरिया अभी भी स्टेन है, अभी भी स्टेन प्रेजेंट है इनकी सेल में, और एसिड फास्ट नेगेटिव बैक्टीरिया ही सिर्फ और सिर्फ डीकोलराइज हो पाते हैं। And then brilliant green is used or malachite green is used to counter stain acid fast negative cells, as we can see this. So acid fast negative green और malachite green कलर के हमें दिख रहे हैं लास्ट स्टेप में, एंड acid fast पॉजिटिव अभी भी हमें पहले वाले स्टेन को ही एब्जॉर्ब किए हुए दिख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जब हम स्टेनिंग प्रोसीजर के बाद ऑयल इमर्सन अप्लाई करके माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया हमें रेड कलर का दिखेगा एंड नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया हमें ब्लू कलर का दिखेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो है वो लास्ट स्टेन को और काउंटर स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये ईजिली डीकोलराइज हो जाता है, इस वजह से ये ब्लू कलर के अपीयर होते हैं। स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको बहुत अच्छा लगा होगा पढ़ के। थैंक यू सो मच।